हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचटेट कैंडिडेट्स अपने एचटेट के रिज़ल्ट को दोबारा जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसीलिए वो 4 जनवरी को भिवानी जा भी रहे हैं। 4 जनवरी को सभी एचटेट कैंडिडेट्स भिवानी इकट्ठा हो रहे हैं, भिवानी बोर्ड में। और क्योंकि जो बोर्ड ने फॉर्मूला लगाया है, एचटेट में जो मार्क्स दिए हैं उन्होंने 80 वाले को तो पास कर दिया और 89 वाले को फेल कर दिया। ये कुछ फॉर्मूला लगाए, ये फॉर्मूले की हम बात भी करेंगे किस तरह से उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं बच्चों के, कि 80 वाला 75 वाला जिसके 72 मार्क्स थे वो पास हो गया और जिसके 89 मार्क्स बन रहे थे वो फेल हो गया, या किसके अबव 90 बन रहे थे उसके भी कम हो गए, वो भी फेल हो गया बच्चा। तो किस तरह से उन्होंने ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्या फॉर्मूला लगाया है, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी बात है कि 4 जनवरी को सभी कैंडिडेट्स भिवानी जा रहे हैं। एचटेट कैंडिडेट्स अपने एचटेट रिजल्ट को दोबारा जारी करने की मांग वहाँ रखेंगे। और तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने ये फॉर्मूला लगाया है। हालांकि बोर्ड ने जो ये फॉर्मूला लगाया है ये बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने किस बेस पे ये फॉर्मूला लगाया है, जैसे हम लें कि टोटल पेपर जो था हमारा एचटेट का वो 150 मार्क्स का था। टोटल एग्ज़ाम 150 मार्क्स का था। उसमें से 30 मार्क्स तो लैंग्वेज के थे और 120 बाकी पोर्शन था, जिसमें 60 का सब्जेक्ट और बाकी पोर्शन था। तो जिस कैंडिडेट ने मान लो लैंग्वेज में 15 मार्क्स ले लिए और अपने सब्जेक्ट में जो बाकी सब्जेक्ट रह गए उसमें 72 मार्क्स लिए हैं, तो ये जो 72 मार्क्स हैं ये 60% हो गए। और ये जो 15 मार्क्स हैं ये टोटल 50% हो गए। तो इन्होंने क्या किया, बोर्ड ने जो 60% थे उनको लैंग्वेज को भी उसके साथ कंपेयर किया और इस 50% को 60% बना दिया। 60% ये बनाने के लिए उन्होंने इसमें 3 मार्क्स और ऐड कर दिए। तो जिस बच्चे के पहले 87 मार्क्स थे उसको 3 मार्क्स अब और मिल गए, तो अब उसके मार्क्स टोटल हो गए 90, तो वो पास हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल हम और लें, मान लो किसी स्टूडेंट ने 72 मार्क्स लिए बाकी सब्जेक्ट में तो 120 में से, और लैंग्वेज में उसके मार्क्स हैं 10, तो ये जो मार्क्स हैं ये 60% हो गए। 72 तो ये टोटल बन रहे 82, और ये जो है 10 मार्क्स जो उसने लैंग्वेज में लिए हैं ये है 33 पॉइंट समथिंग। तो इसको भी 60% करने के लिए बोर्ड ने क्या किया, इस स्टूडेंट को 8 मार्क्स की ग्रेस दे दी, मतलब 18 मार्क्स अब उसके हो गए। तो 82 में 8 मार्क्स और ऐड कर दिए, अब उसके मार्क्स जो हो गए टोटल 90। तो मतलब 82 मार्क्स जिसके थे उसके 90 हो गए, वो भी पास कर दिया। और मान लो किसी स्टूडेंट के 89 मार्क्स थे, उसके लिए क्या किया, किसी स्टूडेंट ने मान लो 71 मार्क्स लिए और उसकी लैंग्वेज में है 18 मार्क्स, तो ये 59% हो गया, 59.1 समथिंग, और ये टोटल मार्क्स बन रहे 89। और यहाँ उसने अच्छा स्कोर किया है, 60% है। तो यहाँ अगर देखें इसके कंपैरिजन में उसने जो 120 में से मार्क्स लिए वो 59% और यहाँ ऑलरेडी उसने 60% ले रखे हैं, तो इसको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिली, क्योंकि उसने इससे 120 में से जो मार्क्स लिए हैं उससे ज़्यादा मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में ले रखे हैं लैंग्वेज में, तो इसको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिली। तो 89 वाला फेल हो गया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। या तो सभी को ग्रेस मार्क्स मिले, ये तो उसने अपनी मेहनत से लिए हैं। और एनईपी में यही कहा गया है, एनईपी 2020 में, कि जो हम बाकी सब्जेक्ट को किसी और सब्जेक्ट से रिलेट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। लैंग्वेज को हम किसी और सब्जेक्ट से ये कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है एक बच्चा किसी में अच्छा और किसी में अच्छा ना हो, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। तो ये बोर्ड ने लगाया है। तो इसी मांग को लेकर बच्चे जो एचटेट कैंडिडेट्स हैं वो भिवानी इकट्ठा हो रहे हैं ताकि उनकी मांग सुनी जाए। और जो 30 मार्क्स की ग्रेस लेने के लिए बोल रहे हैं बच्चे कि 30 मार्क्स ग्रेस उन्हें मिले, 30 मार्क्स की ग्रेस, ताकि सभी को फ़ायदा हो। तो अब देखते हैं क्या रहता है। तो बच्चे जाएंगे 4 जनवरी को, तो जो भी जिसने भी एचटेट एग्ज़ाम दिया है वो देख लें। सभी कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट हो गए उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि सभी को मार्क्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो सकें। तो ये था, तो ये फॉर्मूले की सच्चाई थी इसकी, जो इन्होंने लगाया है बोर्ड ने, जो गलत है। 89 वाले को फेल कर दिया, इसलिए 4 जनवरी को सभी भिवानी जा रहे हैं और दोबारा रिजल्ट जारी हो सकता है,
क्योंकि अभी 1308 कैंडिडेट्स की भी फिर से लिस्ट आई थी, 1 नंबर उनको मिला था। 89 वाले जो थे उनका 1 नंबर बढ़ा था, 90 हो गए थे, जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन गलत था। तो अगर दोबारा रिजल्ट हो सकता है तो अब भी ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। तो 4 जनवरी को फिर से बच्चे जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पहुँचे ताकि सभी का एचटेट लगभग कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो और क्वालिफाई हो जाए। तो 30 मार्क्स की वहाँ ग्रेस के लिए बोलेंगे बच्चे। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।